हेलो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम पे आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं। बेस्ट विशेस एंड टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, मैंने होप करी है कि आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 2। उसी के बाद आप मेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 3 वीडियो देखने के लिए आए होंगे। और होप्स हो कि यार आपको वो वीडियो समझ आया होगा। ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपको बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 2 में कि दो पार्ट्स इसके बनाऊंगा मैं कर्व्स के। पहले पार्ट में मैं कवर करने वाला था बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के बारे में, और दूसरे पार्ट में मैंने जैसा कि आपको वादा किया था पैराबोलिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मैं इसमें कर्व के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो पहले पार्ट में अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव स्लोप होता है वो आप निकाल सकते हैं। उस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। मैंने इंटरसेप्ट और स्लोप के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था उस वीडियो में, और कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपने पहला पार्ट इसका बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स के जो कर्व्स का पहला पार्ट है, अगर वो अच्छे से देखा हुआ है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं कहूँ आपसे इसका स्लोप निकालो, इसका इंटरसेप्ट निकालो, मेरे को बताओ कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो अगर आप ये चीज़ें कर ले रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है स्ट्रेट लाइंस की वीडियो के बारे में। अब ये क्वेश्चन कैसे होता था, बेसिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी थी। इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेके आना था, 3y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस का 2। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहता है, तो मैंने आपको बताया था उसको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना होता है। अब 3 से डिवाइड कर दिया तो x का जो कोएफिशिएंट होता है बच्चों वो बन जाता है मेरे पास स्लोप, और प्लस में जो c आया वो बन जाता है मेरे पास इंटरसेप्ट। इसका स्लोप नेगेटिव है, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आप इसका स्ट्रेट लाइन से ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जिसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। ये स्लोप हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने डिस्कस करा था कि जो m इक्वल्स टू tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन कर ले रहे हैं आप, सो दैट इज़ गुड कि आपने सेकंड वीडियो का जो मेरी वीडियो का जो थर्ड पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स थर्ड, वो आपने अच्छे से देख रखा है। अब इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाला है पैराबोलिक कर्व्स के बारे में। अब आप नाम से मत डरना यार कि पैराबोलिक कर्व है तो कैसा कैसा कर्व होगा, इसका बेसिक बेसिक डेफिनेशन में स्टक रहना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं आपसे कहूँ यार बच्चों इसका कर्व बना के दिखाओ, मतलब जैसे लेट सपोज अगर मान लो कि इसका कर्व ऐसा हुआ ये, तो आप एक कर्व कैसे बनाते हो। मैंने कहा था आपसे डब्बा मेथड या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक बॉक्स मेथड, जिसमें आप एक बार एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट लेते हो और एक बार एक्स को 0 पुट करते हो तो वाई का कोऑर्डिनेट आ जाता है, वाई को 0 पुट करते हो तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो वो बेस्ट मेथड रहता है मेरे पास किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने का, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने कहा था आपसे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट्स की ज़रूरत मदद से आप स्लोप निकाल लोगे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। और थोड़ा सा इसी से अलग रोल प्ले होता है किसमें, पैराबोलिक कर्व में। पर किसी भी कर्व को बनाने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो इमर्ज कहाँ से होता है, वही रेक्टेंगुलर बॉक्स मेथड से। जहाँ पर आप एक रेक्टेंगुलर डब्बा बनाते हो, एक्स को जीरो पुट करा, वाई का कोऑर्डिनेट आ गया, वाई को 0 पुट करते हो एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाता है। ठीक हो गया। अब आप कोई 11th का बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो तो कहेगा यार वो तो बेसिक कर्व प्लॉट करने के लिए होता है, मतलब उससे हम बेसिक्स स्ट्रेट लाइन जो किस फॉर्म की होती है, स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म्स की स्ट्रेट लाइन होती है यार, उससे तो हम वो कर्व बनाते हैं। आप ये क्या कह रहे हो कि उससे हम किसी भी लेवल के कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, एक बेसिक सा एग्जांपल। आपको बेसिक उसका बस कर्व ड्रॉ करना है, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, माइंड को हल्का सा खोलेगा आपका एग्जांपल, और कर्व के बारे में और स्मॉल नॉलेज देगा। सिंपल y इक्वल्स टू 1/x मेरे पास एक कोई भी नॉर्मल कर्व होता है। बेसिकली इस कर्व की अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाहें, अगर कोई 11th का बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो इसकी डेप्थ नॉलेज में जाना चाहे, तो ये कर्व होता है मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोले का। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम याद रखना है, अगेन रख सकते हो, वरना आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हाइपरबोला एक कर्व होता है, उसका स्पेशल केस होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का कर्व जानना है किसी को तो वो हाइपरबोला का कर्व भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब हल्का सा मैं फील हर कर्व का देना चाहता हूँ कि आपको, मतलब बताना चाहता हूँ कि हर कर्व आपको यार याद होने चाहिए। ठीक है। कर्व ड्रॉ करना तो आना चाहिए, पर जो हमारे पास बेसिक कर्व हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका भी एक अपना बेसिक कर्व होता है। y इज, जैसे हाइपरबोला की बात करी तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है नॉर्मल।
हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए क्या है बी क्या है बिल्कुल नहीं जानना चाहता मैं, बिल्कुल मैथ्स आपको पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, बेसिक्स मैथ्स पढ़ाने बैठा हूँ, वो भी फिजिक्स के लिए। अब एक हाइपरबोला का कर्व जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, वो कुछ इस तरीके का होता है। वो होता है कुछ ये होता है मेरे पास हाइपरबोला का कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोला कर्व। अब इसका कर्व कैसे बना यार, ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं जो आपको याद करने ही पड़ते हैं। अब ये कैसे बना, इसमें थोड़ी हायर मैथमेटिक्स इवॉल्व होती है। हाइपरबोला का कर्व कैसे प्लॉट हो, इसमें बहुत सारी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बहुत हाई लेवल की चीज़ें थोड़ी लगती हैं। तो इसके कर्व में तो ये नहीं कहूँगा कि आपको इसका कर्व बनाना आना चाहिए, बस ये कहूँगा कि इसका कर्व याद होना आना चाहिए। वैसे जैसे साइन एक्स का कर्व होता है, साइन एक्स जो होता है एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होता है, आपको पता होगा। साइन एक्स का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ये। अब मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको साइन एक्स का कर्व बनाना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कर्व है, ये कुछ याद रखने वाले कर्व होते हैं मैथ्स में। जब आप 11th में मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इन कर्व्स को याद रखिए, क्योंकि जब तक आप इन कर्व्स को याद नहीं रखोगे यार तो तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि साइन एक्स इक्वल्स टू कुछ आ जाएगा, वहाँ पर आपको एकदम से साइन एक्स का कर्व अगर याद नहीं है तो वहाँ पर आप बना नहीं सकते हो। पर जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस है, इसका एक मतलब मिनी केस कह लो हाइपरबोला का, उसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब मैंने क्या कहा था आपसे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स मेथड में बेसिकली मैं क्यों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, क्यों ये करा रहा हूँ जबकि मेरे को पैराबोला कराना चाहिए। वो वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था, या समझो कि मेरे को आपको थोड़ा सा लगा कि यार बच्चों का माइंड थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल में मेरे को इवॉल्व करना चाहिए कि कैसे सोच सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया यहाँ पे। तो बेसिकली डब्बा मेथड हमसे क्या कहता था, डब्बा मेथड अगर और लग रहा है तो मैं रेक्टेंगुलर मेथड बोल देता हूँ। रेक्टेंगुलर मेथड में मैंने आपसे क्या कहा था कि बेसिकली यार हमें एक रेक्टेंगल लेना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल लेना है हमें, और रेक्टेंगल में हमें क्या करना होता है, बारी बारी सबको जीरो पुट करना होता है, ठीक है। बेसिक मेथड, अगेन बेसिक मेथड, बारी बारी जीरो को पुट करना होता है। और कोई भी दो कोऑर्डिनेट निकाल लो, दो कोऑर्डिनेट से अपन का काम भी बन जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक्स वाई कोई भी अपन दो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ पे, ओके। ये वाई इक्वल्स टू 1/x है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स इक्वल्स टू 1/y लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक बार एक्स इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे। एक्स को जब तुमने इक्वेशन 1 में 0 पुट करा, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब देखो जब तुमने इक्वेशन 1 में एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करा यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 1/0। अब मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि 1/0 फॉर्म, अगर ऊपर कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख, 4 लाख, करोड़, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर नीचे पे 0 आ जाए तो पूरी टर्म कितनी बन जाती है, इन्फिनिटी। अगर टर्म ऐसी होती है वाई इज इक्वल्स टू 0 अपॉन नीचे लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी बड़ा नंबर हो तो वो कितना बनता है अल्टीमेटली 0। ये कितना बनेगा अल्टीमेटली, इन्फिनिटी, ओके। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो वाई इन्फिनिटी बन जाएगा। अब वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में, आई होप आपको आ रहा होगा। वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो एक्स इक्वल्स टू 1/0 बन जाएगा, तो एक्स कहाँ पर टेंड करेगा, इन्फिनिटी पर टेंड करेगा। तो थोड़ा बहुत मेरे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो बेसिकली इस तरीके से आ गए हैं, 0, और इन्फिनिटी, 0, ठीक हो गया। अब आप कहोगे यार ये लग तो रहा है कि यार सवाल तो सही दे रखा है ऐसे, मतलब थोड़ा कुछ इसमें अलग सीखने को तो मिलेगा। हाँ यार इस क्वेश्चन को कर लो, बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ये है ही इसीलिए केस दिया मैंने बेसिकली यार, ओके। अब इसका थोड़ा कर्व स्केचिंग के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा होता है यार, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो सब भी होता है वो बेल आइकन प्रेस करने वाला सिस्टम वो सब करना है यार। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना सपोर्ट और पॉजिटिव कमेंट देते हो वीडियो में। मेरा भी मन करता है यार कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस जब हम चीज़ों में जा रहे होते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन भी चाहिए होता है आपके टीचर को। तो मोटिवेशन एक आप ही हो और आपके कमेंट्स ही रहते हैं यार मेरे लिए मोटिवेशन, ओके। अब दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक पॉइंट आ गया 0, और दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया है बच्चों इस इन्फिनिटी, 0। पहले पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था यहाँ पर ये मेरे पास होती है एक्स एक्सेस, ये तो पता ही होगा आपको अगर आपने सेकंड वीडियो देखी, ये होती है मेरे पास वाई एक्सेस, ओके। अब यार जब मेरे पास ये एक्स एक्सेस होती है तो मेरे एक्स एक्सेस में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0.1 मान लो, यहाँ पे 0.2 मान लो, यहाँ पे 0.3 मान लो, यहाँ पर 0.4 मान लो, ऐसे चलते रहता है आगे। तो 1 2 3 4 आगे कहाँ तक जाएगा यार बच्चों, ये पूरी एक्सेस जो होती है ना, पूरी एक्सेस जाती है इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाती है। और वैसे जो ऊपर अपन के पास वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस भी कहाँ तक जाती है बेसिकली, ये वाई एक्सिस भी हमारे आगे तक जाती है, पूरी इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि यार 5 तक जाएगी, 6 तक जाएगी, कभी कोई पॉइंट आता है 1000 कॉमा इतना, तो वहाँ पे भी वो प्लॉट करनी होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्फिनिटी पे तक जाती है और एक्स एक्सिस भी इन्फिनिटी तक जाती है। अब ये क्या बोल रहा है,
एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट पकड़ लो पहले, 0, ज़ीरो कॉमा इन्फिनिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब एक्स ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो मतलब मेरे को कौन सी एक्सिस होगी ये बताओ। एक्स ज़ीरो मतलब वाई एक्सिस में पॉइंट है यार। एक्स ज़ीरो है, वाई थोड़ी ना ज़ीरो है, तो एक्स ज़ीरो है मतलब एक्स में जाना ही नहीं है, वाई में जाना है अपन को। ये कौन सा पॉइंट होता है, ऑरिजिन होता है, ठीक है। एक्स ज़ीरो मतलब यार, इसका मतलब एक्स ज़ीरो का मतलब कभी भी ये मत समझना कि ऑरिजिन हो जाएगा। कई बच्चों की मैंने देखा यही दिक्कत होती है कि यार एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, अच्छा ठीक है ज़ीरो हो गया तो वाई को भी ज़ीरो मान लेते हैं। यार अपने आप कुछ नहीं अज्यूम किया जा सकता मैथ्स और फिजिक्स में। अगर एक्स ज़ीरो है तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वाई भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर जैसे इस प्रॉब्लम में है एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर वाई कितना है बच्चों, वहाँ पर वाई इन्फिनिटी है। ठीक हो गया, मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई एक्सिस, और वाई में पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी में, समझ रहे हो, इन्फिनिटी में। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो बिल्कुल यार लाइक लाइक करना, और कमेंट भी कर देना कि ये स्पेशली इस पॉइंट पे कमेंट करना कि एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब वाई एक्सिस में है कर्व, और वाई एक्सिस में भी कहाँ पर है, इन्फिनिटी में। ठीक है, और वैसे ही दूसरा पॉइंट क्या था मेरे पास, इन्फिनिटी कॉमा ज़ीरो, मतलब वाई एक्सिस ज़ीरो है, क्या है, वाई एक्सिस ज़ीरो है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक्स आना चाहिए। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस ज़ीरो है, और एक्स एक्सिस का पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर वाई ज़ीरो है, एक्स एक्सिस का पॉइंट इन्फिनिटी में है, और एक्स ज़ीरो है और वाई एक्सिस का पॉइंट इन्फिनिटी में है, मतलब कहीं पर इन्फिनिटी से कर्व आ रहा होगा और वो इन्फिनिटी पर जा रहा होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है। ये मैंने क्रैक पॉइंट्स बोल दिया, इसके क्रैक्स पॉइंट्स मतलब बेसिक सार 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 टाइप का बोल दिया एक तरीके से, कि यार मेरा कर्व वाई एक्सिस से इन्फिनिटी से आ रहा है और एक्स एक्सिस पे इन्फिनिटी बजा रहा है, कभी भी टच नहीं कर रहा है, क्योंकि टेंड कर रहा है वो इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी कोई भी डिफाइंड नंबर नहीं होता यार, इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे 1 लाख एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 2 लाख एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वैसे इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। सो कभी भी हमेशा वाई इन्फिनिटी है तो वाई को टच करते हुए मत लाना कर्व, समझ रहे हो। इन्फिनिटी वाई इक्वल्स टू इन्फिनिटी से कर्व आ रहा है, ये वाई इक्वल्स टू इन्फिनिटी से कर्व आ रहा है, और एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कर्व जा रहा है, ये कभी भी टच नहीं करेगा। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, इट विल नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके। इट विल नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस, और सेम वाई वाई एक्सिस, ये थोड़ा सा स्टीपर बन गया। बेसिकली ये कर्व ऐसा बनता है, मैं बताऊँ तो आपको, ऊपर वाई एक्सिस होती है, अगेन यार ये इस तरीके का बनता है, और यहाँ पे ये अपनी अगर मैं एक्सेस बनाऊँ, ये 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 आगे चलते रहेगा पर कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार हाँ यार, ग्राफिकल नॉलेज अब मेरे को धीरे धीरे आ रही है। ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ होता है मेरे पास में, और कि यार भैया ने बताया कि बिल्कुल बेसिक, इन्फिनिटी का मतलब टच नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई भी एक प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है। जैसे कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है तो इन्फिनिटी पे जाने को टेंड करेगा, और कभी भी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस को, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा है कि यार थोड़ा सा आपको और नॉलेज मिल सके और डेप्थ में आप समझ सके किसके बारे में, कर्व्स के बारे में। ओके, अब हम जो मेन टॉपिक या फिर मेन मोटिव था आज की क्लास का पढ़ने का, पैराबोलिक कर्व्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व, उनके बारे में बेसिकली हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यार, छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं अपन क्वाड्रेटिक कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व्स, या फिर इसे ही बोलते हैं अपन पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार अपन की लाइफ में, और स्पेशली फिजिक्स की बात हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपन के पास पैराबोलिक कर्व, ठीक है। पैराबोलिक कर्व का छोटा सा डायग्राम देखना है, ये होता है पैराबोलिक कर्व, ये पैराबोलाइज शेप का होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी खुल सकता है, राइट लेफ्ट जिधर को खोलना है उधर को खुल सकता है, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपसे कहा था ना कि एक स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म की होती है, देखो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म की होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म की होती थी अपन के पास एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक हो गया। इसको आप वाई इक्वल्स टू के टर्म में भी ला सकते हो और एक्स इक्वल्स टू के टर्म में भी ला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, पर जबकि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक कर्व होता है ना, तो क्वाड्रेटिक कर्व किसी जनरल फॉर्म का ऐसे होता है, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरे पास एक सेकंड डिग्री का कर्व होता है। इसकी यहाँ पर डिग्री कितनी है, एक्स की डिग्री है प्यारे बच्चों यहाँ पर 2, तो ये सेकंड डिग्री का कर्व होता है। और स्ट्रेट लाइन कौन सी डिग्री का कर्व होता है, 1।
समझ में आ रहा है? तो कोई भी स्क्वायर वाला कहीं पर भी आपको टर्म दिख जाए, जैसे कोई एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन है, या फिर ऐसा गिवन है वाई इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर, या फिर कोई भी ऐसा कुछ गिवन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर x की डिग्री 2 है। तो एक बेसिकली ये मेरे पास ये कौन से कर्व होते हैं? ये मेरे पास होते हैं क्वाड्रेटिक कर्व्स। कौन से कर्व होते हैं? ये मेरे पास होते हैं क्वाड्रेटिक कर्व्स। बहुत बढ़िया। एक मिनट, थोड़ा सा पेज स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक हो गया, समझ में आ गया ना? ये मेरे पास क्वाड्रेटिक कर्व्स होते हैं। अब क्वाड्रेटिक कर्व्स तो आपने बता दिया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक कर्व होता है मेरे पास। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक चैप्टर आता है बेसिकली 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा सा फील आपको दे दूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसी फॉर्म की होती है, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होती है तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं अज्यूम कर लूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स का मैं यहाँ पर नॉलेज दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं उसके बिना भी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में मेरे को यहाँ पर घुसना ही पड़ेगा। रूट्स क्या होते हैं बेसिकली पता है आपको किसी भी इक्वेशन के? जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ली, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं कहूँ इस इक्वेशन का रूट है 0,0। 0,0 रूट्स का मतलब क्या है पता है? जो जिसको पुट करने, जिस वैल्यू को पुट करने में उस इक्वेशन में वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, वो उस इक्वेशन का रूट्स होता है। मतलब जैसे ये जैसे एक और इक्वेशन ले ली मैंने, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे -1 ये ले ली। अब मैंने पूछा कि यार इस इक्वेशन का मेरे को रूट्स बताओ, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं। रूट्स निकालने का बेसिक तरीका ये होता है कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसको 0 पुट कर दो। मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूँ रूट्स निकालने में, पर पता नहीं जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि यार आपको थोड़ा बहुत बताना ही चाहिए इसके बारे में। रूट्स निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपकी इक्वेशन है उसको 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 पुट कर दो। उससे पहले जो मैंने बेसिक टेक्निक बताई कि उस इक्वेशन में रूट्स वो चीज़ होती हैं जिसको इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की वजह अगर क्या पुट करूँगा यार बच्चों, ऐसा कि जो ये इक्वेशन वो 0 के बराबर आ जाए। बताओ, एक एक्स इक्वल्स टू 1 पुट कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, और एक्स इक्वल्स टू -1 भी पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डर जैसा लग रहा होगा कि यार ये क्या रूट्स बता दिया। रूट्स बेसिकली वही टर्म होती है जिसको इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो वो इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइड करेगा। कहीं पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी ना, वो हमेशा ऐसी लिखी होगी। जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 लिखी होगी। इज इक्वल्स टू 0 बेसिकली इसीलिए लिखी होती है क्योंकि जब उसके दो रूट्स आते हैं वो 0 के इक्वल आते हैं, ठीक है। ओके, तो रूट्स की थोड़ी सी नॉलेज देना ज़रूरी था यार। रूट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जिसको आपको इक्वेशन में पुट करने में y इज इक्वल्स टू 0 पुट आ जाए। y इक्वल्स टू 0 पुट अगेन कौन सी एक्सेस होगी? x एक्सेस होगी। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास कोई भी, मैंने जब आपसे कहा कि पैराबोलिक कर्व मेरे को ड्रॉ करना होता है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, एक पैराबोला, एक जो हमारे पास कर्व होता है पैरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कर्व ले लेता हूँ मैं। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसको इस फॉर्म से कंपेयर करो ज़रा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 1x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में a कितना है मेरे पास? 1 है, b कितना है मेरे पास? 0 है, c कितना है मेरे पास? 0। ये देखो, जितनी बाद वाले कोएफिशिएंट 0 रहेंगे ना उतना ईजी होगा मेरे लिए कर्व को प्लॉट करना। क्यों ईजी होगा यार? क्योंकि इतनी बड़ी टर्म है, y इक्वल्स टू 1 रखोगे, इसमें कंसेप्ट ही अलग लग जाता है। पता है इसको कब अगर प्लॉट कर रहे हैं तो आपको वर्टेक्स के बारे में खेल आना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं इसका कब प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व। ये बेसिकली मेरे पास एक कर्व होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास एक कर्व होता है कौन सा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। पैराबोला का शेप थोड़ा सा बताया था मैंने आपको, यू शेप का होता है, थोड़ा सा यू थोड़ा सा फैला हुआ होता है, और ये एक वैसा पैराबोला है जहाँ पर यू जो है वो ऊपर को खुलेगा, ठीक है। अगेन कौन सा मेथड? डब्बा मेथड। बहुत बढ़िया, जिसको डब्बा मेथड आता है वो कभी भी ग्राफ में गलती नहीं करेगा, अभी बोल दे रहा हूँ। बेसिक बच्चे बेसिक्स पैटर्न भूल जाते हैं और एडवांस एडवांस कोई खतरनाक मेथड लगाते रहते हैं। कभी कर्व तुम्हारे बनेंगे ही नहीं जब तक तुम बेसिक से नहीं कर्व को प्लॉट करना शुरू करोगे, तो गारंटी नहीं है कि तुम्हारा कर्व बन जाएगा।
कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ तो वाई 0 आ जाएगा, वाई को 0 पुट करता हूँ तो एक्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पुट करने का ये बेसिक मतलब है कि ये कर्व अभी ओरिजिन में ही है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक्स को 1 पुट करो तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। और अब एक्स को तुम पुट करो कितना बताऊँ, अब वाई, अब यहाँ पे तुम करो कि वाई की जगह तुम पुट करो 2, वाई की जगह 2 पुट करा तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। एक और पॉइंट निकालने की कोशिश करो। अब वाई की जगह पुट करो तुम 4, मतलब एक्स की जगह 4 पुट करो। सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी माफ़ कर देना। यहाँ पर अगर तुम एक्स की जगह 2 पुट करोगे, एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो वाई कितना आ रहा है 4, और एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो वाई कितना आएगा 16। यार इस इक्वेशन में जब तुम y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करोगे, मतलब तुम एक्स की जगह कितना पुट कर रहे हो 2, तो y कितना आ जाएगा 4। समझ में आया? ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका कर्व बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा फोकस करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि पैराबोला का कर्व बनता कैसे है। ओके। वरना मैं यार सीधे आपको कर्व भी बता सकता था, कई बुक्स मैंने देखे हैं जिसमें सीधे सीधे कर्व बता देते हैं। 11th की बुक्स में भी देखे हैं कई कई, जिसमें सीधे बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स के नाम पे पैराबोला के कर्व बताए होते हैं आपको। अब x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 है, मतलब अभी कर्व ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे किसी भी पैराबोला की क्या होती है पता है, वर्टेक्स होती है। जैसे पहले कर्व प्लॉट कर रहे थे, वर्टेक्स के बारे में बात में आएंगे, इतना भी नहीं जाना चाहिए मेरे को। 1,1, जब x 1 है तो y भी 1 है। मान लो x का 1 यहाँ पर है तो y का 1 यहाँ पर है, मतलब एक पॉइंट ही आ गया। ठीक हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट कैसा आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा 2,4, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है। ओके, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ गया, तीसरा पॉइंट इसके बीच में कहीं आएगा। अब आप बोलोगे यार जैसे पॉजिटिव वैल्यू पुट करी ना वैसे नेगेटिव वैल्यू भी पुट करो। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह जैसे तुम पुट कर दो -3, -3 पुट करोगे तो 9 आएगा y की वैल्यू। अगर x की जगह तुमने -3 पुट करा तो 9 आएगा, और x की जगह अगर तुम -2 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू +4 आएगा। मतलब y कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे तुम x की जगह कितना भी नेगेटिव पुट कर दो। अब देखो जैसे x को तुमने -2 पुट करा, अब x -1 यहाँ पर होगा, -1 का x यहाँ पर -2x होगा, -2 का, तो -2 पुट करा तो y कितना आया 4, प्लस का 4 आया। तो प्लस का 4 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। वैसे ही कुछ -1 पुट करोगे तो 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो अब ये जो डॉटेड लाइन्स मिली हैं आपको, बेसिकली इनको अगर हम प्लॉट करते हैं, थोड़ी सी प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, पैराबोला बन जाए, दुआ है भगवान से। थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि पैराबोला बन गया है। ये थोड़े मैं पॉइंट्स मिटा दे रहा हूँ यार, क्योंकि आपको मेरे को नोट्स देने होते हैं, तो ये बेसिकली थोड़ा सा उसको अच्छा ही पैराबोला बना दिया जाए। ये बन गया अपने पास ना, सही पैराबोला बना है, बिल्कुल सही पैराबोला। ये है मेरे पास पैराबोला। और कैसा पैराबोला है ये? पैराबोला है मेरे पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बहुत बढ़िया बच्चों, समझो। अब ये पॉइंट जो होता है ना, बेसिकली ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था 0,0 में। इसे हम बोलते हैं किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स, किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स। अब मैं आपसे क्यों मना कर रहा था, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा इसका कर्व कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मैं कर्व आपको इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, वर्टेक्स ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 0,0 हो, इसमें वर्टेक्स ही हिल जाता है, बिल्कुल अलग केस हो जाता है, पता है इसका, बिल्कुल ही अलग केस हो जाता है इसका। समझ रहे हो? इसका वर्टेक्स यहाँ पर भी आ सकता है तो ये कर्व ऐसे भी बन सकता है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर भी आ सकता है तो उसका कर्व यहाँ पर भी बन सकता है। अब वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा तो आप कहोगे यार वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है -b/2a, -d/4a। जिसको लेनी है नॉलेज ले सकता है, वरना बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। अब ये देखो ना, जैसे मैंने ये कर्व बनाया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें a कितना था, कोइफिशिएंट ऑफ x 1 था। a अगर पॉजिटिव होगा तो हमेशा याद रखना जो मेरा पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। वहीं अगर ऐसा पैराबोला है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो हमेशा इसमें माइनस है, -2x² है, तो इसमें a कितना है, नेगेटिव, तो हमेशा बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, पैराबोला। अब जैसे एक और फर कर्व का एग्जांपल लेता हूँ, वाला कर्व का एग्जांपल लिया मैंने, बेसिकली इस कर्व का एग्जांपल लिया, y इज इक्वल्स टू -x²। ओके, ये कर्व लिया, तो इसका कर्व कैसे बनेगा पता है, इसका बनेगा ऐसे, ये
नीचे को। क्यों नीचे को? सीधे कहना यार इसका ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो कर्व जो नॉर्मल होता है उसका पूरा उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा। ये कैसा कर्व है? ये कैसा पैराबोला है? ये आपके पास डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा, यार ऊपर नीचे तो खोल लिया हमने पैराबोला, अब पैराबोला दाएं और बाएं को भी खोलते हैं, ठीक है। पैराबोला अपन के कैसे खुलते हैं? दाएं और बाएं को भी खुलते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट को भी खुलते हैं। अब बात करते हैं राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला की, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला की, ठीक हो गया। राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला की बात करते हैं। राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला हमेशा किस फॉर्म का होता है पता है? वाई इस फॉर्म का होता है। उसमें x इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर की होता है, मतलब पैराबोला ऐसा हो सकता है x इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर हो सकता है, पैराबोला ऐसा हो सकता है x इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर हो सकता है, समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे पैराबोला होते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बताया, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना एक चीज़ अपने नोट्स में। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में जो एक्स वाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के, समझ लो ये। अब प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, 2 4 8 16 32 48 100 200 कितना भी। ओके, अब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का भैया डायग्राम भी बना दो हमारे लिए। बिल्कुल बना देंगे यार। तो उसका डायग्राम कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल वही है यार, डब्बा मेथड। इसको खुद ट्राई करना, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आप बच्चों के लिए। थोड़ा सा ऐसे खुलता है ये अगेन 0,0 है। 0,0 तो पता किसी का भी ले लो, मान लो ये इसका कर्व है, ये इसका, ये कर इसका है, वाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का, पेन चेंज कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का कर्व है। अब जब इसमें तो एक्स जीरो पुट कर रहे हो पाई जीरो मिल रहा है, फिर एक्स को 1 पुट करोगे तो वाई 1 मिलेगा, एक्स को 2 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 4 मिलेगी, समझ रहे हो ना? ये ये वैसे ही अगर नेगेटिव में पुट करोगे तो नेगेटिव में मिलेगा, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है यार हर चीज़ बनाने का तरीका। बस ये राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला का डायग्राम होता है, और राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला जो होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू किसके? वाई स्क्वायर के, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारे राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब ये राइट को खुल रहा है तो ये लेफ्ट को भी खुलेगा, दिखा देते हैं लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला के आगे बेसिकली माइनस आ जाता है। अगर मेरे पास एक्स इज प्रोपोर्शनल है माइनस के वाई स्क्वायर के, मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4y स्क्वायर, तो यह होता है मेरे पास लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके नोट्स के लिए, ऐसा आप तो खुद भी बना सकते हो। मेरे को लग रहा है प्रो हो चुके हो अब आप, प्रो हो ही जाओगे यार बिल्कुल, अगर बेसिक से फॉलो कर रहे हो तो। ये बनता है मेरे पास राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। ऐसे एक चीज़ और कमेंट करना यार, कि ये जो पीछे आपकी ब्लैक स्क्रीन आती है ना वन नोट में बेसिकली, इससे आपको क्लियरेंस आती है। मैं ये समझता हूँ कि यार ब्लैक स्क्रीन में ऐसा होता है कि चमकते हैं कलर, वाइट स्क्रीन में ऐसा होता है कि कलर का उतना चमकना सही नहीं हो पाता है। जैसे वाइट कलर इसमें बहुत अच्छा लगता है चमकते हुए, और एकदम समझ में भी आता है, और आंखों पर उतना जोर भी नहीं पड़ता है। तो कमेंट करना है, अगर इसको वाइट स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी ऑडियंस को तो वाइट स्क्रीन ही हम अवेलेबल करवा देंगे, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये होता है इसका वर्टेक्स, अगेन 0,0 पे वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ये होता है मेरे पास लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4y स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2y स्क्वायर लिखा आपने, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4y स्क्वायर लिखा, माइनस वाई स्क्वायर लिखा, यार ये 1 था, इसका कोएफिशिएंट 2 था, 4 था, यार सबके कर्व वैसे ही बनेंगे क्या? थोड़ा सा चेंज होगा। पता है क्या होता है, जितने आगे तुम कोएफिशिएंट बढ़ाते रहते हो ना उतना ये कर्व और ज़्यादा खुलते रहता है, मतलब रहेगा तो पैराबोलिक शेप का ही, पर और जाके आगे ऐसे खुलते रहेगा, ये ऐसे खुलते रहेगा आगे, समझ गए? बस यही कंसेप्ट होता है। ओके, अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे तो बेसिक पैराबोला के कर्व हो गए, ये राइट वर्ड ओपनिंग, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस करवाया। अब क्या करते हैं ना बेसिकली, अब थोड़ा बात करते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन, स्टोप की बात करते हैं। हाँ स्टोप की बात करते हैं।
स्ट्रेट लाइन में तो आप स्लोप बिल्कुल ईजिली निकाल लेते हो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर फॉर्मेट की कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होती है तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा यार, एक्स का जो कोइफिशिएंट आया वो स्लोप आया, प्लस के बाद जो कोइफिशिएंट है कांस्टेंट है बेसिकली, वही हमारे पास क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो स्लोप इज इक्वल्स टू टैन थीटा, पॉजिटिव रहता है तो स्लोप पॉजिटिव है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एम इज इक्वल्स टू टैन थीटा नेगेटिव रहता है, तो वहाँ पर स्लोप की वैल्यू अपन के पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये बेसिक बेसिक चीज़ें तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि इसमें आपको कोई अब डाउट होगा, मेरे को इस बात का कोई डाउट नहीं है कि अब आपको स्ट्रेट लाइन के स्लोप निकालने में कोई डाउट होगा। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन यहाँ पे बोल दी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कर्व निकालना है, सम इम्पोर्टेंट कर्व्स विद वेरिएबल स्लोप। हेडिंग डाल लो यार, सम इम्पोर्टेंट कर्व्स विथ वेरिएबल स्लोप, विथ वेरिएबल स्लोप। बहुत बढ़िया। ओके, अब चलो, स्लोप का फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है बताऊं? अब आप कहोगे यार भैया यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला तो नहीं चेंज हो जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला सेम रहता है, एम इज इक्वल्स टू टैन थीटा या फिर चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप का मतलब यही होता है यार, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास स्लोप का। अब देखो, जैसे मैंने ये कर्व दिया, कोई भी ऐसी कर्व ले रहा हूँ मैं, आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक ऐसा कर्व है, ये कर्व है। अब मैं पूछूंगी इसका स्लोप बताओ यार, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब आपको कहे ये क्या दे दिया यार, ये तो ना स्ट्रेट लाइन दिख रही ना पैराबोला दिख रहा है, अलग सा चाँद जैसा पता नहीं क्या बन रहा है। बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल ध्यान से सुना मैं जो बोलूँगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मारनी होती है पता है? टेंजेंट मारनी होती है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट का थोड़ा फील दे देता हूँ यहाँ पे। टेंजेंट बेसिकली वो होती है जो किसी भी कर्व के एक एक्सटर्नल पार्ट को टच करके जाए, बस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे एक सर्कल है, ये टेंजेंट नहीं होगी, और बल्कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट होगी। तो समझ में आ गया टेंजेंट का फील, मतलब टच करके जानी चाहिए, ओनली टचेस, टच करके जानी चाहिए, बीच से कट करके जाएगी तो कॉर्ड हो जाएगी सर्कल में। वैसे ही मेरे पास एक कर्व है, बिल्कुल एक ऐसी लाइन बनानी है जो बेसिकली इसको क्या करके जा रही हो, टच करके जा रही हो। तो बना दो यार एक ऐसी लाइन जो इसको टच करके जा रही हो। ये देखो, ये इसको टच करके जा रही है। ठीक हो गया, आपने एक ऐसी लाइन बना दी जो इसको टच करके जा रही है। अब स्लोप की बेसिक डेफिनेशन में ध्यान दो। स्लोप इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द कर्व। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर है? यहाँ पर से एक इंक चेंज होनी चाहिए ऐसी बात पे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर से मेजर होगा कहाँ पर? जहाँ पर तक कर्व है वहाँ पर तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ पे तक। ये एंगल हो गया थीटा। अब देखो थीटा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एंगल 90 डिग्री से छोटा भी है। एक कॉन्सेप्ट, एक या फिर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको मैं नोट कराना चाहता हूँ, वो नोट कर लो कि स्लोप की डेफिनेशन तो खैर पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दी थी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होना शुरू होता है और यहाँ पर तक कर्व होता है, वहाँ पर तक मेजर होता है। पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। तो अब ये बात याद रखना कि अगर ये देखो यहाँ पर थीटा जो है ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना। ये देखो, अगर यहाँ पर आपको दो पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी आई, जैसे थीटा है ना ये 90 से छोटा है, तो आपके पास जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का भी केस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल करेंगे नेगेटिव स्लोप का भी केस अपन। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ, नेगेटिव स्लोप का केस करते हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव का एक और केस कर लेते हैं। ओके, पेन चेंज हो जाए। आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा अभी तक। स्लोप, स्लोप भी यही है, बस पैराबोला कोई भी जनरल कर्व में स्लोप निकालने का तरीका यही होता है। टेंजेंट डालो, ये वहाँ पर से
पॉजिटिव एक्स एक्सेस से उस टेंजेंट तक वो कर दो, एंगल मेजर कर दो। अगर 90 डिग्री से छोटा आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो नेगेटिव होगा। मान लो ये कर्व ऐसा हो गया। ये क्या कर रहे हो यार भैया, आप कैसे कैसे कर्व बना दे रहे हो, डरने की बात नहीं है। अगेन यहाँ पर टेंजेंट डालो, इस पॉइंट पे टच करते हुए जानी चाहिए, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, मेजर करो। यहाँ पर अगेन थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भैया ये तो बड़ा सही तरीका बता दिया आपने। हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्लोप की तब आपको थोड़ी सी बहुत मास्टरी टाइप की भी हो चुकी होगी। अब निगेटिव स्लोप के केस कर लेते हैं। नेगेटिव स्लोप केसेस, ओके ठीक है, ठीक है। जैसे मेरे पास अब ये एक कर्व आ गया ऐसा, ठीक है। अब इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो। टेंजेंट बेसिकली टच करके जानी चाहिए, ये नहीं कि हुआ कि ये भैया ये क्यों टेंजेंट हुई यार, ये तो क्रॉस करके जा रही है, टच करके जानी चाहिए, ठीक है। इस पी पॉइंट पे टेंजेंट डाली मैंने। अब पॉजिटिव एक्स एक्सेस से टेंजेंट मेजर करो। 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बन रहा था, ये बन रहा था, ये 90 डिग्री का था। तो क्या थीटा इस केस में 90 से बड़ा हो गया। अगर थीटा 90 से बड़ा हो गया तो ऊपर क्या बताया था मैंने कि अगर मेरे पास थीटा 90 से बड़ा हो गया तो स्लोप कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया, जिसने क्वेश्चन कर दिया बहुत बढ़िया, नेगेटिव स्लोप, बहुत बढ़िया, वेल डन उस बच्चे के लिए जिसने क्वेश्चन कर दिया, बहुत बढ़िया। खुद ट्राई करना बच्चों क्वेश्चन अगेन। ओके, एक लास्ट और एक नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल ले लो, उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं। ओके, ऐसा कर्व मान लो, ये पॉइंट। वीडियो पॉज करके आराम से सोच समझ के आंसर देना, मेरे को यहाँ पर सॉल्यूशन देना ज़रूरी है, आपको पॉज करना वीडियो। ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंगल, और ये 90 डिग्री से बढ़ा जा रहा है, तो थीटा इज़ अगेन ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो स्लोप इज़ नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप, ठीक हो गया। तो ये था आज का बेसिकली वीडियो पढ़ाने का मोटिव, कि आपको स्लोप वगैरह किसी भी जनरल कर्व में दे दे तो स्लोप वगैरह आपको पता होना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, और पैराबोला वगैरह आपको समझ में आया हो, और थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फील दे दिया आपको। अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वैसी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला भी वैसी होता है। और ये जो पहला वाला मैंने एग्जांपल कराया आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, किसी भी y इक्वल्स टू 1/x जो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एग्जांपल होता है। अगर हो सके मेरे को अगेन अगर नीड पड़े कि एक ऐसी क्लास लगानी चाहिए मेरे को जिसमें y इक्वल्स टू 1/x जैसे बहुत सारे और केसेस के भी और बहुत सारे कर्व्स होते हैं, उनको मेरे को प्लॉट करना आपको सिखाना चाहिए। तो अगेन मैं वैसी वीडियो लेके अगेन फिर से आ जाऊँगा, चाहे मेरे को एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनानी पड़े बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में, दैट डजंट मैटर। बस आप इसी को रिवाइज़ करते रहना, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, इससे इसी को रिवाइज़ करते रहना। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की मैथमेटिक्स अगर आपको जिस दिन आ गई उस दिन से आपको फिज़िक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, और स्पेशली मेरे साथ तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार खुद बाय हार्ट बताना यार कि आपको लग रहा है ना कि ये बंदा बेसिक से पढ़ा रहा है, पर बेसिक से पढ़ाने के साथ साथ ये एडवांस चीज़ें भी फिर हमें कराना सिखा दे रहा है। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व बच्चे कब जानते हैं, 11th में जानते हैं या 12th में जानते हैं। 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं, मैंने आपको अभी प्लॉट करना बता दिया कि ऐसे ऐसे प्लॉट होता है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें तो जानने को मिल रही हैं, पर एडवांस चीज़ें हो रही हैं अगर बेसिक चीज़ों से, तो मतलब यार आप सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। तो इसी को अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ये छोटी छोटी जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी हैं इनको भी लिख लेना। और ये जो मैंने आज पैराबोला बताया, चारों पैराबोला, वो उनके केसेस आपको याद होने चाहिए। और ये किसी भी कर्व का जिसका वेरिएबल स्लोप है उसका स्लोप कैसे टेस्ट करेंगे, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन यार, अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो, अच्छी लगी हो, और लग रहा हो कि यार कुछ अलग बताया इस बंदे ने और मेरे को समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार वीडियो को। अगेन वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे मेरे पे, कि लगेगा यार मेरी क्राउड को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरे को और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने में और खुशी होगी,
और मेहनत करूँगा मैं अपनी वीडियोज़ के ऊपर, और कहीं भी वीडियो को एडिट करने में कहीं पर भी दिक्कत आती हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि सारा काम अकेले ही होता है यार, एडिट वेडिट करके बिल्कुल वीडियो डालना, बिल्कुल रात को बहुत ज़्यादा देर तक लग जाती है। दो आप देखते हो कि यार 2 या 3 बजे तक वीडियो अपलोड हो पाती है। बेसिकली सब आपके लिए है यार, कि फ्री में कंटेंट मिल सके और बेसिकली आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, घर बैठे बिल्कुल एक मस्त पढ़ाई कर सकें और अच्छे से फ़िज़िक्स को हैंडल कर सकें। जो भी आपको दिक्कतें आती हैं फ़िज़िक्स में, वो सारी मैं अगर अपने थ्रू सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ, सो आई एम वेरी लकी दैट आई एम दैट पर्सन विच इज़ हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिज़िक्स। ओके, तो यही था यार आज की वीडियो का, बेसिक की इतनी थी आज की वीडियो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।